मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 का पार्ट सी हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में आपने पढ़ा था कि हैलोजनों का आवर्त सारणी में स्थान और क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ी थी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं हैलोजनों से संबंधित कुछ शॉर्ट आंसर पढ़ने जा रहे हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आज का ये वीडियो। क्वेश्चन आपका ये सामने लिखा हुआ है कि सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन द्रव है जबकि आयोडीन ठोस, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है तो देखिए क्या होता है। आंसर में इसके लिखते हैं कि आयोडीन का, क्वेश्चन आपको कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है जबकि आयोडीन ठोस अवस्था में होती है, ऐसा कह रहा है क्यों होता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा कि आयोडीन, हमारी जो आयोडीन है का अणुभार एवं त्रिज्या अधिक होने के कारण इसके अणुओं के बीच कार्यरत आकर्षण बल अधिक होता है ब्रोमीन की तुलना में। ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए आयोडीन ठोस अवस्था में व ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सामान्य ताप एवं दाब पर आयोडीन ठोस अवस्था में होती जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में। तो आपने लिखा कि आयोडीन का अणुभार एवं त्रिज्या, तो अब बात करते हैं। ब्रोमीन का अणुभार 80 होता है और आयोडीन का अणुभार 127 होता है। ब्रोमीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 18, 7 और आयोडीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 18, 18, 7। आई बात समझ में कि नहीं? यानी इसमें 4 कक्षाएं बनती हैं, इसमें 5 कक्षाएं बनती हैं। तो आपने लिखा कि आयोडीन का अणुभार, ठीक है, एवं त्रिज्या अधिक होने के कारण इसके अणुओं के बीच जो कार्यरत आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा आकर्षण बल के कारण कण जो है, अणु जो है, वो बहुत पास पास आ जाते हैं और वह ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि ब्रोमीन का अणुभार एवं आकार कम होने के कारण इसके बीच जो कार्यरत बल है वो कम हो जाता है, इसलिए ब्रोमीन जो है हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। KI के विलयन में आयोडीन घुल जाती है जबकि जल में नहीं घुलती। KI के विलयन में आयोडीन घुल जाती है जबकि जल में नहीं घुलती, ऐसा क्यों होता है? तो आपका आंसर देते हैं
आयोडीन एक अध्रुवीय अणु है या लिख दें पदार्थ है। आयोडीन जो है एक अध्रुवीय पदार्थ होता है, इसलिए यह जल में नहीं होता, जबकि पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में यह विलय होकर यानी घुलकर संकर यौगिक बनाती है। संकर यौगिक बनाती है। फलस्वरूप यह KI के विलयन में आयोडीन घुल जाता। छोटा सा क्वेश्चन था कि फिर से एक बार देख लीजिए कि KI के विलयन में आयोडीन घुल जाती है जबकि जल में नहीं घुलती है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है आपका आयोडीन एक अध्रुवीय पदार्थ है, इसलिए यह जल में नहीं घुलता। ठीक है ना, ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। जबकि KI की उपस्थिति में यह विलय होकर संकर यौगिक बनाता है। फलस्वरूप KI के विलयन में आयोडीन घुल जाती है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? तो आपका जो आंसर है वो ये है कि परस्पर हैलोजनों की क्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्या होती है डेफिनेशन की? परस्पर हैलोजनों की क्रिया के फलस्वरूप, परस्पर हैलोजनों की क्रिया के फलस्वरूप यानी हैलोजन और हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से क्रिया करेगा तो अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं। अगर आप परस्पर हैलोजनों की क्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं Cl2 प्लस F2, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों हैलोजन है, क्रिया करेंगे 2ClF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2ClF। तो ये यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ है ये अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 AB प्रकार के होते हैं, AB3 प्रकार के होते हैं, AB5 प्रकार के होते हैं और AB7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो 4 प्रकार के यौगिक बनते हैं। पहला AB प्रकार, दूसरा AB3, तीसरा AB5 और चौथा AB7 प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है ना। अब हम डालेंगे कि अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण
तो देखिए क्या लिखते हैं कि इनकी प्रकृति नंबर 1 पर लिखेंगे, इनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, वो प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रतिचुंबकीय होती है, अर्थात ये इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति दिखाते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुपस्थित है। नंबर 2, सभी अंतरा हैलोजन यौगिक वाष्पशील द्रव या ठोस होते हैं। मतलब समझे कि पॉइंट है, सभी अंतरा हैलोजन यौगिक वाष्पशील द्रव या ठोस होते हैं। मतलब वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि खुला रख देने पर ये वायुमंडल में उड़ जाते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं। जैसे हमारा स्प्रिट होता है, उड़ जाता है, एल्कोहल उड़ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार कपूर हमारा उड़ जाता है। उसी प्रकार ये यौगिक भी वाष्पशील या तो द्रव रूप में रहते हैं या ठोस रूप में रहते हैं, लेकिन होते सभी यौगिक वाष्पशील है, अर्थात भाप बन करके उड़ जाएंगे। नंबर 3 पर आपका आता है, ये यौगिक सहसंयोजी प्रकृति की होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इनके बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए इन्हें सहसंयोजी प्रकार के होते हैं। नंबर 4 है आपका इनके भौतिक गुण हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं। यानी इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात हैलोजनों से मिलते जुलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? हैलोजनों से मिलते जुलते हैं, अर्थात हैलोजनों के साथ इनके गुणों में समानता दिखाई देती है। नंबर 5, इनके गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। यानी इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अपेक्षाकृत मतलब अन्य हैलोजनों की अपेक्षा अधिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक। तो ये आपका क्वेश्चन था, अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन हो गई, एक एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल रहा, ये प्रकार हो गए और ये अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण हो गए, ठीक है ना। इसके बाद आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका शॉर्ट आंसर में। आपका क्वेश्चन है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के फ्लोरीन के साथ, यानी फ्लोरीन के साथ इन तीनों हैलोजनों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अंतर हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि लिखनी है। आपको क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के फ्लोरीन से बने किन्हीं 4 अंतर हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि लिखी। तो आपको पता है डेफिनेशन में कि अंतरा हैलोजन यौगिक 2 हैलोजनों की परस्पर
फलस्वरूप बनते हैं। यानी जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो किस प्रकार बनते हैं कि दो हैलोजनों की सीधे क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, अर्थात परस्पर दो हैलोजन क्रिया करेंगे तो अंतरा हैलोजन यौगिक बनेंगे। जैसे उसने कहा फ्लोरीन के साथ बनना है तो पहला होगा F2 प्लस Cl2 ले लिया तो ये बन जाएगा 2ClF। ये हमारा यौगिक AB प्रकार का है। कौन सा है? AB प्रकार का यौगिक तैयार होता है Cl2 प्लस F2 के साथ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3F2 प्लस Cl2, 2ClF3 बन जाएगा। ये यौगिक हमारा AB3 प्रकार का हो गया, है ना? बात समझ में आई? फ्लोरीन के साथ दो हैलोजन प्राप्त हो गए AB3 और हमें बताने हैं कितने? 4। कितने बताने हैं? 4। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 5F2 प्लस Br2 तो ये बनेगा 2BrF5 ब्रोमाइन पेंटाफ्लोराइड। ये बन गया हमारा यौगिक AB5 प्रकार का। कैसा हुआ? AB5 प्रकार का हो जाता है, ठीक है ना? आगे आपका लेते हैं नंबर 4 7F2 प्लस I2 तो बन जाएगा 2IF7। ये यौगिक हमारा AB7 प्रकार का है। कैसा है? AB7 प्रकार का है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हैलोजन रंगीन होते हैं कि? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो आइए देखिए, देख सकते हैं सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं अर्थात कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं वो आइए देखते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर या उत्सर्जित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं या उत्सर्जित उत्तेजित और इनका रंग उत्सर्जित प्रकाश द्वारा निर्धारित होता है, या कहते हैं उत्सर्जित प्रकाश पर निर्भर होता है, ठीक है ना? सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि जैसे ही इनको प्रकाश ऊर्जा मिलती है इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, इसलिए ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। और इनका रंग उत्सर्जित प्रकाश पर निर्भर करता है। परमाणु आकार की वृद्धि के साथ साथ, यानी परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ
उत्सर्जन क्षमता घटती जाती है। परमाणु आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्षमता घटती जाएगी। फलस्वरूप इनका रंग परिवर्तित होता जाता है। जैसे F2 यानी फ्लोरीन का कलर बात करें तो हल्का पीला होगा, लाइट कलर में होगा। क्लोरीन की बात करें तो गहरा बैंगनी हो जाएगा, और ब्रोमीन की बात करें तो गहरा नारंगी कलर हो जाएगा। सुन में आई बात? तो आपका क्वेश्चन था कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। फलस्वरूप और इनका जो रंग होता है वो प्रकाश की उत्सर्जन मात्रा पर निर्भर करता है। कितनी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है। परमाणु आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, इनकी उत्सर्जन क्षमता घटती जाएगी और ये इनके रंग में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे कि परमाणु आकार के क्रम के आधार पर हल्का पीला, गहरा बैंगनी, गहरा नारंगी, लाल, इस तरह से आपका रंग में परिवर्तन इनमें होता जाता है। आज के पार्ट 18 में बस इतना ही। आगे का पार्ट जो भी होगा वो अगले दिन आएगा। पार्ट डी आने वाला है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।